अरे गाड़ी रोको भैया, वो रहा मजदूर। पैसे नहीं है तो सामान भी नहीं है, दो वापस। सेठ जी, मैंने सारा काम कर दिया है। ईंटें और रेत मैंने छत पर रख दी हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ और कल टाइम से आ जाना। सेठ जी, वो मैं कह रहा था, अगर मुझे दिहाड़ी के पैसे मिल जाते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें मैंने कहा था कि हफ्ते में एक बार हिसाब करूंगा। कौन रोज रोज 200-400 रुपया लिखता रहेगा? जैसे ही तेरा हफ्ता पूरा हो जाएगा ना, तो मैं तेरा हिसाब करके तुझे पूरे पैसे दे दूंगा। मगर सेठ जी, अभी हफ्ता पूरा होने में तो 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन की तो बात है, 3 दिन पूरे होंगे तो अपना पूरा पैसा ले जाना। चल जा यहाँ से, अब क्या दिमाग खराब कर रहा है। और सुन, सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है सेठ जी। क्या हुआ रिजवान भाई? कुछ नहीं दानिश, तुम्हें तो पता ही है इन मजदूरों के हाल। इन मजदूरों को ना रोजाना पैसे चाहिए होते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये रोज रोज पैसों का करते क्या है। तभी तो इन लोगों के पैसे सेव नहीं होते और रह जाते हैं गरीब के गरीब। रिजवान भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी मुझे घर से खाना ला के दें, तो आपको पता चले कि घर के अंदर राशन ही खत्म है, तो फिर आप क्या करेंगे? करना क्या है भाई, राशन दुकान से ले आऊंगा। अगर आप मान लो कि आपके पास राशन लाने के पैसे ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? क्या भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दुकान से राशन उधार ले आऊंगा। और दुकान वाला राशन उधार देने से मना कर दे तो? अरे भाई, हमें कौन दुकानदार मना करेगा? हाँ रिजवान भाई, आपको कौन मना करेगा? आप तो अमीर आदमी हो, और अमीर आदमी की हैसियत देखकर हर कोई उसे लाखों रुपए का सामान उधार दे देता है कि इसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे तो मिल ही जाएंगे। मगर गरीब आदमी को दुकानदार उधार देने से पहले ना 100 मरतबा सोचता है कि ये पैसे कहाँ से देगा, कैसे देगा। बस इसी वजह से वो दुकानदार 100 रुपए तो छोड़ो, 1 रुपए का भी सामान उधार नहीं देता। रिजवान भाई, मजदूर मजदूरी शौक पालने के लिए नहीं, पेट पालने के लिए करता है। और गरीब के घर अमीरों की तरह लंबे टाइम के लिए राशन नहीं होता। उनके पास इतना ही होता है कि दिन को कमा लिया और शाम को खा लिया। रिजवान भाई, इससे पहले कि वो मजदूर और उसका खानदान भूखा सोए, चले उसके पैसे दे आएं। अरे गाड़ी रोको भैया, वो रहा मजदूर। पैसे नहीं है तो सामान भी नहीं है, दो वापस। किसने कहा पैसे नहीं है? ये लो पैसे और 2 सामान इसे। अरे सेठ जी, आप? हाँ आसम, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझ पाया। आज अगर दानिश मुझे ना बताता तो मुझे कभी ना पता चलता एक गरीब आदमी को कैसे कैसे इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। चलो मालिक, कम से कम आपको एहसास तो हुआ ना। हम्म। ये लो भाई पैसे। देखा रिजवान भाई, उसके चेहरे पे कितनी खुशी थी। आपको पता है कि ये खुशी कब आती है? जब एक मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे दी जाती है। हाँ दानिश, ठीक कहा तुमने। आओ चलते हैं, चलो। हाँ बैठो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। शायद आपके शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।